गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्राफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि जो हमें आगे इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करनी है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है। फिर से मैं क्वेश्चन आप लोगों के बता रहा हूं। हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मैंने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, वो क्या होता है। तो और इस ग्राफ की हमें इंपॉर्टेंस बतानी है। दो इंपॉर्टेंस है इस ग्राफ की, वो हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले अगर एक बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में चल रही है और उसकी एक्सेलरेशन अगर हम मानेंगे स्मॉल ए, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है बेटा, जो उसका बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो मैं अभी दिखाता हूं आप लोगों को। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर एक कंसिडर ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट which is moving with uniform acceleration a, let u be its initial velocity। a क्या है उसकी बेटा इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं उस बॉडी के लिए बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करूंगा वो कैसा होगा, मैं यहां पर आप लोगों को समझाता हूं। इधर देख लीजिए बेटा, ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है बेटा वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ। ये हो गया बेटा टाइम और ये हो गया वेलोसिटी। ठीक है बेटा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, मगर किस बॉडी के लिए, विच इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मैंने बताया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है जिसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो बेटा, अगर ये इसको मानेंगे हम एक्स एक्सिस और डेट इज द वाई एक्सिस। जब टाइम जीरो था, ये टाइम जीरो हुआ, मान लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, u है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम क्या था u। अब देखो बेटा, जितना जितना टाइम बढ़ता जाएगा वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। यूनिफॉर्मल एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, इसलिए जितना जितना टाइम बढ़ता जाएगा वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी। इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बट इन दिस केस इनिशियली the object has some initial velocity। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती तब यहां से शुरू करना था, यहां से, लेकिन कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसकी है u, तो इसलिए मैंने यहां से शुरू किया। जब टाइम जीरो था इनिशियल वेलोसिटी हमने u ले ली। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती, रेस्ट से शुरू करता, तो यहां से। ठीक है, आप देखो बेटा, जितना जितना आप लोग टाइम को बढ़ाते हो वेलोसिटी चेंज होती रहती है, वेलोसिटी चेंज होती रहती है। ठीक है, इस ग्राफ को बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये ग्राफ है बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। अब मैंने तो ग्राफ प्लॉट कर दिया, ए एक्सेलरेशन है, u इनिशियल वेलोसिटी है। अब इस ग्राफ से हमें इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्राफ, इंपॉर्टेंस बेटा, इंपॉर्टेंस इसकी
क्या है, वही आप लोगों का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस, ग्राफ तो मैंने प्लॉट कर दिया, तो अब इंपॉर्टेंस बतानी है इस ग्राफ की। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी ग्राफ? सबसे पहली इंपॉर्टेंस इस ग्राफ की है बेटा, बाय मीन्स ऑफ दिस ग्राफ वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ये पहला है। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। इस ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। आप लोगों को क्या करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए दो पॉइंट्स ले लीजिए। एक यहां पर ले लीजिए ए, और यहां पर ले लीजिए दो। ग्राफ पर दो पॉइंट्स ले लीजिए। कितने पॉइंट्स? दो पॉइंट्स। जब, याद रखना बेटा, यहां से एक आप लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए ऐसे, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए ऐसे। ठीक है बेटा? अब आप लोग देख लीजिए, यहां से आप लोग ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। इसको रखिए सी, इस एंगल को रखिए थीटा। ठीक है बेटा? जब टाइम था t1, जब टाइम था t1, वेलोसिटी थी बॉडी की बेटा v1, ऐसे रखना। जब टाइम था t1, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज v1। जब टाइम था t2, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज, velocity of the body is v2। जब टाइम था t1, velocity of the body is v1। जब टाइम था t2, velocity of the body is v2। इसका मतलब हो गया टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होती रहती है। ठीक है बेटा? क्लियर? अब अगर मैंने ए बी सी, इसको रखो डी, इसको रखो E, और इसको F, और इसको G, ऐसे पॉइंट्स बना दीजिए। अपनी मर्जी से आप लोग कोई भी अल्फाबेट रख सकते हो। ठीक है बेटा? अब सबको पता है ये जो OF तक है V1, OG तक है V2। अब आप सबको पता है एक्सेलरेशन होती है बराबर बेटा change in velocity upon time taken। change in time, change in time। ठीक है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई? पहले v1 थी, बाद में v2 हुई। तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी होगी v2 माइनस v1, और चेंज इन टाइम हुआ t2 माइनस t1। ये तो एक्सेलरेशन है। क्लियर है बेटा? याद रख रहे हो? शाबाश बेटा। अब मुझे बताओ, चेंज इन वेलोसिटी हो गया v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। इधर सुनिए, v2 है यहां तक, O से G तक। v2 के बजाय मैं लिखूंगा v2 तक, OG, माइनस v1 लिखूंगा यहां तक है OF, शाबाश बेटा। T2 OE, T2 OE हो गया T2 माइनस OD T1। ये समझ आना चाहिए। V2 के बजाय लिखा आप लोगों ने OG, V1 के बजाय लिखा OF, क्योंकि वेलोसिटी यहां तक है, ये यहां से यहां तक है।
तो हो गया T2OE T1OD, ठीक। OG माइनस OF, OG माइनस OF हो गया FG या GF। OG माइनस OF हो गया GF अपॉन OE माइनस OD हो गया DE। ठीक है बेटा, क्लियर। मगर GF BC के बराबर, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये भी है। GF के बजाय मैं लिखूंगा BC, DA के बजाय मैं लिखूंगा AC। एक्सेलरेशन DE के बजाय मैंने लिखा AC, GF के बजाय मैंने लिखा BC। क्लियर बेटा। अब तुम लोग इधर देखो, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल की तरफ देखो। इस ट्रायंगल में ABC में ट्रायंगल बेटा देख लीजिए, tan थीटा बेटा आप लोग बता दीजिए, tan थीटा इसमें किसके बराबर है? ABC ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है BC, बेस है AC। tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC। tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC। बेटा यहां पर भी लिखा हमने BC अपॉन AC। BC अपॉन AC इस ट्रायंगल में किसके बराबर होगा? tan थीटा, विच इज इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब A निकाल दिया आप लोगों ने बेटा tan थीटा। tan थीटा मैंने परसों भी बताया, tan थीटा देता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, कितनी स्लांटिंग पोजीशन में है। स्लांटिंग पोजीशन ऐसे होती है, स्लांटिंग, इसको स्लांटिंग बोलते हैं, ऐसे ऐसे कम कम। इसका स्लोप कितना है? स्लोप कितना है वो देता है tan थीटा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है यहां पर बेटा AB। आज के बाद आप लोगों को ये याद रखना है, पहली इंपॉर्टेंस इस ग्राफ की है बेटा, हम फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन। किस तरीके से? इस ग्राफ से हम ये फाइंड कर सकते हैं, जिस ऑब्जेक्ट का स्लोप ग्राफ का ज्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन होगी ज्यादा, जिसका स्लोप कम होगा, मतलब मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर एक ऐसे है, एक ऐसे है, A और B बॉडी, इसका ग्राफ जो है इसका स्लोप ज्यादा है, इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। इसका स्लोप कम है, इसकी एक्सेलरेशन कम होगी। जिसका स्लोप ज्यादा होगा, स्लांटिंग पोजीशन ज्यादा होगी, उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होती है। अगर ये कार A है, कार B है, कार A की एक्सेलरेशन कम है, कार B की ज्यादा है, क्योंकि इसका स्लोप जो है ज्यादा है। इसलिए आज आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक बॉडी की एक्सेलरेशन निकालते हैं, और एक्सेलरेशन निकालते हैं हम tan थीटा से, और एक्सेलरेशन हमें ये शो करता है कि अगर स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्यादा होगा एक्सेलरेशन ज्यादा, अगर स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कम होगा एक्सेलरेशन कम होगी। ये पहला इंपॉर्टेंस है। इससे आप लोगों को ग्राफ से ही पता चलेगा किस बॉडी की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, किसकी कम। इन दो बॉडीज में से एक्सेलरेशन मैं बता रहा हूं, इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है। बॉडी B का स्लोप ज्यादा है, इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्राफ।
Second importance of this graph is we can calculate the distance traveled. Second importance है बेटा, we can calculate the distance traveled. Distance traveled in a given time interval. Distance traveled in a given time interval. बेटा याद रखना है एक चीज, एक है एक्सेलरेशन, पहले इंपॉर्टेंस थी जिसको हमने कैलकुलेट किया वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, और जो आप लोग एक्सेलरेशन निकाल पाओगे tan थीटा से, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन से। लेकिन दूसरा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन टाइम इंटरवल। ये भी हम कितनी डिस्टेंस कवर कर दी एक बॉडी ने, वो भी हम इसी से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बाय यूजिंग दिस ग्राफ। आप लोगों को इस ग्राफ से ही पता चलना चाहिए कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ग्राफ से जब हमने पता किया कि कौन सी बॉडी की एक्सेलरेशन ज्यादा है, वो कैलकुलेट किया, तो ग्राफ से ही पता चलना चाहिए कि कितनी डिस्टेंस कवर कर दी एक बॉडी ने। ये दूसरा पॉइंट है, वो कैसे है क्या है आप लोग देख लीजिए। सबको पता है डिस्टेंस होती है बराबर बेटा, ये फॉर्मूला है, क्योंकि स्पीड होती है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब डिस्टेंस होती है बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस होगी बराबर यहां पर इन दिस केस दो वेलोसिटीज है v1 और v2। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इंटू टाइम। वेलोसिटी हो गया डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ये इधर मैंने लिया क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हो गया वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस हो गया यहां पर एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि दो वेलोसिटीज है v1 और v2, इनकी एवरेज लेंगे हम। एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन, टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी बेटा डिस्टेंस हो गया s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इन दो की v1 प्लस v2 अपॉन 2। इसमें एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई चेंज इन टाइम, टाइम हो गया t2 माइनस t1। एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई चेंज इन टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी लेनी है टाइम इंटरवल में, कितना टाइम इंटरवल में आप लोगों को ये एवरेज वेलोसिटी। शाबाश बेटा। अब s इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी इन दो की एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन t2 माइनस t1। अब मुझे बता दीजिए आप लोग एक चीज, v1 कितना है? v1 है OF, ठीक है बेटा। v2 कितना है? प्लस OG डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 हो गया OE माइनस OD, OE माइनस OD। क्लियर है बेटा? क्लियर? अब देखो, इसको मैं s इज इक्वल टू 1/2 को बाहर रखता हूं। OF प्लस OG, V1 OF प्लस OG। एवरेज वेलोसिटी V1 प्लस V2, V1 हो गया, अच्छा
ओ एफ के बजाय मैं लिखूंगा ए डी, ओ एफ के बजाय मैं लिखूंगा ए डी, प्लस ओ जी के बजाय मैं लिखूंगा, ओ जी के बजाय लिखेंगे बीई। नहीं समझ आया मुझे, फिर से आप लोगों को देख लीजिए, अगर नहीं समझ आया मैं फिर से दोबारा बताता हूं। ओ V1, V1 है ओ एफ, V2 है ओ जी, ठीक है। ओ एफ के बजाय लिखा मैंने, ओ एफ के बजाय मैंने लिखा ए डी, क्लियर है। ओ जी के बजाय लिखा मैंने बीई, क्योंकि ओ जी और बीई बराबर है, ओ एफ और ए डी बराबर है, ठीक है। ओ एफ और ए डी बराबर, ओ जी और बीई बराबर, क्लियर है बेटा, याद रखा, मैंने वही लिखा। एस इज इक्वल टू ओ एफ के बजाय लिखा मैंने ए डी, ओ जी के बजाय मैंने लिखा बीई, मल्टीप्लाई ओ ई माइनस ओ डी हो गया डीई, ठीक है बेटा। डीई के बजाय मैं अगर लिखूंगा एसी, डी के, इस डी के बजाय मैं लिख रहा हूं बेटा एसी, डी के बजाय क्या लिखूंगा बेटा एसी। अगर आप लोग अब इनको देखोगे, हाफ ऑफ ये साइड, ये पूरा साइड, मल्टीप्लाई ये, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको मैंने बाहर निकाला, ये ऐसे ऐसे, इधर देखो, ए डी बी ई, बेटा हाफ ऑफ, एस निकल गया हमारे पास, हाफ ऑफ एडी, हाफ ऑफ एडी हो गया ये, प्लस बीई हो गया ये वाला, मल्टीप्लाई एसी, एसी हो गया ये, मल्टीप्लाई एसी, ठीक है बेटा, ये मैंने निकाल दिया यहां पर। अगर तुम लोगों को पता है एस विल बिकम हाफ ऑफ एडी और बीसी हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मल्टीप्लाई हाइट between two sides, sum of parallel sides multiply height between the two sides, perpendicular distance between the two sides। ये हो गया बेटा, S निकल गया हमारे पास, ये सबको पता है। ये वाला पोर्शन क्या है बेटा, ये सारा बन गया हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। ये हो गया बेटा एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम कौन सा, ए डी ई बी, यहां ए बी ई डी, ए बी ई डी, ये निकाल दिया मैंने बेटा। एस जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट विच इज इन यूनिफॉर्म मोशन, distance traveled by the object which is in uniform motion is equal to the area under velocity time graph। area under velocity time graph होता है बेटा area of trapezium, ये trapezium बनता है, ये बनता है trapezium, हो गया area under velocity time graph is equal to area of trapezium। दो चीजें आप लोगों को पता चलनी चाहिए, एक्सेलरेशन किस तरीके से निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। एक्सेलरेशन होती है बेटा tan थीटा विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंस है। पहली इंपॉर्टेंस ये है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेकंड इंपॉर्टेंस इज जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 है, वो होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी होगी v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2
मल्टीप्लाई टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, V1 लेना है OF, V2 लेना है OG, OG बराबर है BE, OF बराबर है बेटा AD। वही मैंने किया 1/2 बार OE माइनस OD हो गया DE, DE ही बराबर AC के है। लेकिन आप लोगों को पता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये दो है, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स हो गई AC, ये होता है बेटा बराबर एरिया ऑफ ट्रापेजियम। अगर आप लोगों को डिस्टेंस कवर करनी है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, आप लोगों को देखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे कितना एरिया आता है, वो कैलकुलेट करना है। वो एरिया वो आप लोगों को देगा डिस्टेंस देगा आप लोगों को कितनी कवर कर दी। इसलिए मैंने लिखा डिस्टेंस S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर होता है बेटा डिस्टेंस, वही होगा एरिया अंडर VT ग्राफ। याद रखना बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर है बेटा? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे बढ़ने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।